अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो है हमारी कि किस तरह से आपने अगर यूके के अंदर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत होती है, एक कवर लेटर की और एक रेज़्यूमे की। रेज़्यूमे मतलब जिसको नहीं पता उसको कहते हैं जी सीवी को कहते हैं हम रेज़्यूमे, ठीक है। तो वो आपने यूके बेस्ड रेज़्यूमे किस तरह से तैयार करनी होती है किसी भी कंपनी के लिए ताकि आपके जो जॉब विनिंग चांसेस हैं वो 100% हो जाएं, ठीक है। तो वो आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर जाके जो है वो क्रिएट करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट जो है वो चीज़ साबित होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी जो है लास्ट जो वीडियो थी वो हमारी ये थी कि आपने यूके के अंदर जो है वो किस तरह से अप्लाई करना होता है और कौन कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो उस पर जाके आप जो है वो अगर जॉब सर्च करते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो ऑथेंटिक या स्कैम से पाक होती हैं। ये बात आपको शायद कोई ना बता रहा हो। किसी वीज़ा कंसल्टेंट के पास अगर आप चले जाएँ तो वो आपको ये बातें नहीं बताता कि ये वाली वेबसाइट के ऊपर जाके ये करें। बाकी सारा काम वो यही कर रहे होते हैं कि आप उनको बता देते हैं कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी ने मैट्रिक किया हुआ तो वो चाहता है कि मुझे ये ड्राइविंग की जॉब मिल जाए या मुझे कारपेंटर की जॉब मिल जाए, तो वो अपने वीज़ा कंसल्टेंट को जाके बताता है। तो वो उसको ये कहता है कि हाँ जी इस तरह आप कर लें या मैं आपको कर देता हूँ, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे तो वो मैं आपका काम कर दूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लास्ट वीडियो है वो अगर आप चेक करें जिसका जो है आई बटन के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा लिंक और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी, तो वो आप जाके वीडियो चेक करें, वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और आप कोशिश करें कि ये जो चीज़ें होती हैं वो आप दूसरों को भी जो है वो शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके, बजाय इसके कि आपने उठ के किसी अगले बंदे के पास जाना होता है और अपने इतने पैसे लगाने होते हैं और बाद में आपके पास स्कैम हो जाता है और आप फिर बैठे रहते हैं। तो बेहतर है आप जो है वो घर में एक जो आपको ऑथेंटिक चीज़ बताई जा रही होती है आप उसको देखें, उस पर अमल करें, तो आपकी जो है वो चीज़ें जो मैनेज होना बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं ताकि आपको भी पता हो कि इस तरह जो है वो काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीवीज़ होती हैं वो बेसिकली जो है वो 3 किस्म की जो है सीवीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फंक्शनल यानी कि स्किल्ड बेस्ड सीवी, स्किल्ड बेस्ड। उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल सीवी एंड द थर्ड इज़ कंबाइंड सीवी जिसको हम हाइब्रिड सीवी भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फंक्शनल सीवी क्या होती है। फंक्शनल सीवी होती है जिसमें आपकी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है बजाय आपके एक्सपीरियंस से, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल सीवी होती है। क्रोनोलॉजिकल सीवी यूजुअली जो है वो आपका प्रोग्रेस रेट बताती है शुरू से लेके एंड तक। और अगर मैं आपको और ज़ुबान में बताऊँ आसान ज़बान में तो वो होती है जी ATS फ्रेंडली सीवी, ठीक है। अब ATS क्या होता है? ATS एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका एब्रीविएशन है जी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो हमारी बाहरी की कंपनीज़ होती हैं ना यूके वगैरह की या यूके की होगी किसी भी कंट्री की, कनाडा वगैरह की, तो आपको जो है वो उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर जो है वो ATS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है। तो जब जैसे ही कोई एप्लीकेंट या जॉब सीकर जो है वहाँ पे अपनी अपलोड करता है तो उनका जो ATS सिस्टम होता है वो ट्रैक करता है कि आपकी जो रेज़्यूमे है या कवर लेटर है वो उसके अकॉर्डिंग है, उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी एज एन एप्लीकेंट आपके एक्सेप्ट करने के काबिल है या नहीं है। और अगर आपकी वो सारी चीज़ें उनके ATS सिस्टम से मैच नहीं कर रही होती यानी कि स्कैन आपका ये बेसिकली स्कैनिंग सिस्टम होता है, तो अगर वो उससे चीज़ें मैच नहीं करती तो वो डायरेक्ट आपकी जो रेज़्यूमे है और आपका जो कवर लेटर है वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने अपनी जो है वो सीवीज़ किस तरह से तैयार करनी है, कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप तैयार करेंगे तो आपके जो जॉब विनिंग चांसेस हैं वो 98% जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊँगी जिससे आपका जो जॉब विनिंग रेट है वो 100% हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी साइट पे नज़र आ रही होंगी सीवीज़ की जो वेबसाइट्स हैं उस पर अगर आप जाके अपनी सीवी क्रिएट करें तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ उन वेबसाइट्स के नाम जो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो आप लिख भी लें, अपने पास रख लें। दीज आर यूजुअली पेड, लेकिन आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बताई जाएंगी, ठीक है। ये फंक्शनल बेस्ड मतलब स्किल्ड बेस्ड इस पर आप सीवीज़ जो है वो बना सकते हैं। और सबसे पहली जो हमारे पास वेबसाइट है वो है जी हमारे पास माई परफेक्ट सीवी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है resume.io। उसके बाद थर्ड है CV जीनियस और
एक और है हमारे पास jobseeker.com। जॉब सीकर जो है वो हमारे पास उसमें कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ होती हैं पेड, और कुछ जो है वो हमारे पास होती हैं फ्री। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो है वो किस तरह से काम करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जी माई परफेक्ट CV की। दिस इज़ बेसिकली अ हाईएस्ट रेटिंग रेज्यूमे क्रिएटर वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे यूजुअली जो है वो तमाम 80% मतलब 90% लोग जो है वो क्रिएट करते हैं अपनी रेज्यूमे, और अपना जो जॉब है वो उनको मिल जाती है, ठीक है। एंड देन इंटरव्यू की कॉल होती है और उसके बाद जो है वो उनको जॉब मिल जाती है। एंड देन दे मूव टू UK, ठीक है, या किसी भी और कंट्री में, ठीक है। तो UK बेस्ड आपने ये बनानी होती है चीज़ें, जैसे आपकी पाकिस्तान में रेज्यूमे होती है ना बगैर शक्ल के, वैसी तो वहाँ नहीं चल सकती, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग, उस कंट्री के अकॉर्डिंग अपनी जो CV है वो बनानी होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आ रही CV मेकर, CV बिल्डर फ्री एंड ऑनलाइन माई परफेक्ट CV। इसके ऊपर, इसी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपने नीचे जो नज़र आ रहा है एक्सेप्ट ऑल, इसके ऊपर क्लिक कर लेना, और द सेकंड स्टेप इज़ आपने फ्री साइन अप के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है, ठीक है। फ्री साइन अप के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो फर्दर प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर सकेंगे। बाकी एट द एंड जो है वो मतलब सेंटर में आपको ये बताएगा कि आपने साइन इन नहीं किया तो वो कर लें। आपने न्यू CV बनानी है तो बिल्ड अ न्यू CV के ऊपर जाएंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी की रेज्यूमे बनी हुई है तो उसको आप यहाँ से अपलोड योर CV के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो हम चले जाते हैं बिल्ड योर न्यू CV, उसके बाद 3 स्टेप्स आपको बता रहे हैं, और क्रिएट माई CV के ऊपर आप क्लिक करेंगे जब, तो आपके सामने है जो है वो 2 ऑप्शंस आएंगी, ठीक है, एक न्यू CV की और एक जो है वो अपलोड योर एग्जिस्टिंग CV, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको कलर्स। अब कलर्स की गेम क्या होती है, अगर आपका जो ताल्लुक़ है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड, अगर आपकी कोई जॉब इस तरह से है, मतलब आप डिजिटल मार्केटर हैं, या अगर आप अपनी जॉब जो है वो अमेज़ॉन के अंदर, या वेबसाइट अमेज़ॉन जो है वो प्लेटफॉर्म, मतलब अमेज़ॉन एक कंपनी है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो देन आप जो है वो मतलब थोड़े से ब्राइट कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप जो है वो एज एन इंटर्नी और जो है वो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आप यूजुअली लाइट कलर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट जो कलर्स होते हैं वो बड़े ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, ठीक है। ब्लू कलर आप यूज़ करते हैं बेसिकली, ये जो आपको साइड पे नेवी ब्लू कलर सा नज़र आ रहा है, ये आप जो है वो एज ए ट्रेनी ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। लाइट कलर जितने वो भी हैं वो स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो होते हैं हमारे पास खूबसूरत से कलर वो हमारे पास मतलब, ठीक है। लाइट कलर्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो मतलब आई रिफ्रेशिंग कलर होते हैं, ठीक है। ब्राइट कलर जो होते हैं वो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, SEO एक्सपर्ट हैं, वगैरह वगैरह की जॉब अगर आपने करनी है और आपने कहीं पे CV भेजनी है तो इस तरह से आप जो है वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे एक जो है इसको हम देख लेते हैं, एक जो आपको नज़र आ रही है कंटेम्प्रेरी, उसको हम अगर देख लें तो ये आपने अगर एक स्टूडेंट अप्लाई करना है तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू CV के ऊपर जो है वो हम क्लिक कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, देन ब्राउज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो आपकी फ़ाइल जो ऑलरेडी आपने बना के रखी है रेज्यूमे की वो आपसे पूछेगा, तो वो आपने सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन ओपन बटन, तो आपकी जो फाइल है वो सिलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपने जो चेंजिंग करनी है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू CV के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमसे पूछा जी फर्स्ट नेम एंड देन द सर नेम। अच्छा, अब किसी का नाम जो है वो मोहम्मद अहमद है तो उसका जो फर्स्ट नेम है वो होगा मोहम्मद एंड सर नेम इज़ अहमद, ठीक है। तो सर नेम बेसिकली ये होता है कि आपके पहले नाम के बाद जो भी नाम आ रहा होता है वो आपने लिखना होता है। कुछ लोगों की जो होती है वो कास्ट लिखी होती है, कुछ का फादर नेम लिखा होता है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रीट एड्रेस आपने जो है आपका वो आपने लिखना है। उसके बाद आ जाती है सिटी और टाउन। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने वो लाहौर सिटी यहाँ पे लिख देना। उसके बाद अपलोड का फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने एक क्लियर जो इमेज है वो अपनी अपलोड करने की, नहीं कि आपका साइड पोज नज़र आ रहा है, आपका मतलब आप किसी फैशन शो में गए हुए हैं, इस तरह से आपने तस्वीर ऐड नहीं करनी है। आपने एक प्रोफेशनल किस्म की, जैसे आप अगर ID कार्ड मतलब बनवाने जाते हैं उस तरह से आपने कोई एक अच्छी सी पिक्चर जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ अगर आपकी है तो वो आप अपलोड करें यहाँ पे, और अगर नहीं है तो आपकी जहाँ पे आपका फेस कम्प्लीटली नज़र आ रहा है उस तरह की पिक्चर आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपसे कंट्री पूछ रहा है, वो आपने बताना, पोस्ट कोड आपने अपनी सिटी का बताना होता है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। फ़ोन
नंबर आपने वो बताना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी और का नहीं देना, ताकि अगर आपको कोई कॉल वगैरह आती है तो वो आपको डायरेक्ट मिले, ठीक है, ताकि वो चीज़ें डिले ना। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा ईमेल एड्रेस आपने नहीं देना जिसका आपको पासवर्ड का भी नहीं पता, आपको ईमेल एड्रेस नहीं पता कि आपके वो यूज़ में ही नहीं है, ठीक है, आप उसको चेक ही नहीं करते, आप उसको देखते ही नहीं है, तो आपने आउटडेटेड ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद हम जो है वो एक और वीडियो क्रिएट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने अगर अपनी CV क्रिएट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों से आपने अवॉइड करना, ठीक है। बाकी मोटी मोटी बातें जो है मैं आपको बता रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जो जॉब के चांसेस हैं वो हाई हो जाएं। उसके बाद है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने ऐड करनी है तो लिंक्डइन जो है वो अगर आप उसका लिंक ऐड करेंगे अपनी प्रोफाइल का तो ये शो करेगी कि हाउ मच प्रोफेशनलिज्म यू हैव। वेबसाइट के लिंक्डइन की जो आपकी प्रोफाइल होती है वो बेसिकली उसमें आपकी सारी डिटेल वगैरह और वर्क हिस्ट्री वगैरह आ रही होती है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपकी जॉब के लिए। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो ऐड कर लें। ड्राइविंग लाइसेंस आप तब ऐड करें अगर आपको इस तरह की जॉब कर रहे हैं, मतलब किसी ने अगर ड्राइविंग के लिए वहाँ किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करना है तो दैन जो है वो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो ऐड कर सकते हैं पिक्चर। उसके बाद नेशनलिटी की है वो आपने ऐड करनी है, पाकिस्तानी है, ऊपर नज़र भी आ जाएगा उनको, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ऐड करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो ना करें। बाकी आपको नज़र आ रहा है ऑप्शनल आई का बटन, ये शो करता है कि दीज थिंग्स यू वांट टू ऐड और नॉट, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने ऐड करनी ही करनी है, ऑप्शनल है, ठीक है। आगे ऑप्शनल नज़र भी आ रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह चेक कर लेनी है। ये आपका पर्सनल डाटा होता है और इसमें किसी किस्म की जो है वो चेंजिंग मतलब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्क हिस्ट्री के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये हमसे पूछे जी आप यहाँ पे हमें बताएं ईमेल एड्रेस, दैन ये प्रोसीड करेगा। इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले आप क्या करें जी, आप इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आए माई परफेक्ट CV के ऊपर, तो आप जो है वो उसको साइन अप कर लें, ठीक है। उसके बाद ये जो पेड है इसका क्या चक्कर है कि आप जो है वो 2.95 के ऊपर जो है वो इस तरह से आ रहा है, $2.95 की जो है वो ये आपको अलॉट ऑफ एक दिन के अंदर CV जो है वो प्रोवाइड करता है। आप बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं टेम्पलेट्स को। बाकी उसके बाद अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो एट एनी टाइम आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपको दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल योर नेम, ये सारा खुद ही वो क्रिएट करके आपको दे देगा। जैसे ही आप अपना यहाँ पे नया लिखेंगे, क्योंकि मैंने लिखा नहीं था तो यहाँ पे बता दें। इसके बाद प्रोफेशनल समरी यहाँ से आपको नज़र आ रही है, प्रोफेशनल समरी यहाँ से आप कोशिश करें कि 3 to 4 लाइन्स की होनी चाहिए, ज़्यादा लाइन्स की नहीं होनी चाहिए। वर्क हिस्ट्री आपको यहाँ पे बता रहा है, जैसे जैसे ये आपके सामने बॉक्सेस हैं आप एंटर करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से आपके सामने बन के आ जाएंगी, जिस अकॉर्डिंग आपने टेम्पलेट जो थी वो चूज़ की हुई थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से नज़र आएंगी। उसके बाद आपने जो है वो अपनी एजुकेशन एंड स्किल एंड प्रोफेशनल समरी ऐड करेंगे तो वो सारी चीज़ें उस तरह से मैनेज हो के आ जाएंगी। फ़िलहाल मैंने आपको जो है वो टेम्पलेट का प्रीव्यू बता दिया कि इस तरह से होगा। ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे CV हेडिंग एंड देन वर्क हिस्ट्री एंड देन एजुकेशन एंड देन स्किल एंड प्रोफेशनल समरी एंड द फाइनलाइज, ठीक है। जब आप ये सारे स्टेप 6 के 6 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यू आर एबल टू डाउनलोड योर CV एंड अपलोड टू एनी कंपनी, ठीक है। तो आपकी CV जो है वो 98% एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। आपको उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। और क्या बताना था आपको, हाँ जी, और ये बताना था कि अगर हम यहाँ पे बैक चले जाएं तो जब आप किसी भी कंपनी के अंदर CV जो है वो अपनी भेज रहे हो तो उसके साथ आप जो है वो कवर लेटर जो है वो ज़रूर भेजे करें। कवर लेटर का ये होता है जिसको हम मोटिवेशनल लेटर भी कहते हैं। उसमें आप जो है वो आपकी सारी आपकी मतलब आप अपने बारे में बता रहे होते हैं, अपनी मोटिवेशनल हिस्ट्री बता रहे होते हैं, अपने वर्क के बारे में बता रहे होते हैं। और समटाइम्स इस तरह होता है कि जो होते हैं आपका जो होते हैं जो भी वहाँ पर आपकी CV जो है वो चेक कर रहे होते हैं, समटाइम्स आपके कवर लेटर से इतना इम्प्रेस होते हैं कि आपका रेज्यूमे तक वो जाती ही नहीं है बात, और आप जो है वो उसको आपको कवर लेटर आ जाती है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है कि जो है वो गूगल के लिए और सेंस ब्यूरो के लिए और अमेज़ॉन के लिए और BBC के लिए अगर अप्लाई करें तो कवर लेटर जो है वो लिखना मस्ट है, ताकि जो पढ़ रहा होता है ना उसको आसान हो जाती है, ठीक है। इसमें कवर लेटर एक पेज का होता है, यूजुअली इसके अंदर वो वाले कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड हुए होते हैं जो ATS सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप अगर फंक्शनल भी लिखें CV या आप ATS बेस्ड लिखें या फिर आप एक हाइब्रिड किस्म की CV लिखें तो उसमें बड़ी हेल्पफुल होती है। कुछ कंपनीज जो हैं वो जो है वो कह रही होती हैं
हैं कि आप अपना साथ कवर लेटर भेजें और कुछ जो है वो नहीं कह रही होती, लेकिन आपका जो है वो बेहतर है कि आप जब अपना रेज़्यूमे कहीं भी भेज रहे हो तो उसके साथ एक कवर लेटर जो है वो ज़रूर भेजा करें, ठीक है। तो इसमें आसानी रहती है। उसके बाद जो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट जो है वो आप यूज़ करेंगे अपनी फ्री CV क्रिएट करने के लिए, वो है जी read.co.uk, ठीक है। उसके बाद एक और वेबसाइट है, उसका भी आगे चल के आपको बताते हैं। यहाँ पे आपने रजिस्टर योर CV के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो है वो CV जो है वो अपनी क्रिएट कर सकेंगे। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। उसमें आपने क्या करना है जी, आपने अपनी CV जो है मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, दैन एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एंड लास्ट पे आपने जो है वो CV डाउनलोड कर लेनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आप जो है वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। साइन इन आपने कर लेना ताकि आप अपनी CV जो है वो डाउनलोड कर सकें। बाकी क्योंकि डाउनलोड के टाइम वो आपको कह रहे होते हैं कि आप पहले यहाँ पे साइन इन करें एंड देन यू आर एबल टू डाउनलोड योर CV यानी कि रेज़्यूमे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से वर्कआउट करेंगी। इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी अभी तक। और उसके बाद है ये एक फ्री वेबसाइट है, ये मैंने आपको बता दी। बाकी प्रीवियस वेबसाइट थी, उसके ऊपर आसानी से आपने जो है वो अपनी CVs जो है वो क्रिएट कर लेनी है। और एक और वेबसाइट जो इसके बाद हम स्टडी करेंगे वो होगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी ऐसी जॉब है जो क्रोनोलॉजिकल CV जिसको हम कहते हैं उसको सपोर्ट करती है। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि जो ATS सिस्टम है वो यूजुअली क्रोनोलॉजिकल जो CVs होती है जिसको हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल CV जो कहते हैं वो उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए गूगल के अंदर और वहाँ पे आपने आकर सिंपल लिखना है जी जॉब स्कैन्स रेज़्यूमे बिल्डर, ठीक है। जैसे ही आप जॉब स्कैन लिखेंगे नीचे आपके सामने जो है वो सजेशंस में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्रोनोलॉजिकल CV जो है वो क्या होती है। क्रोनोलॉजिकल CV वो होती है जिसके अंदर आपका जो है वो तमाम प्रोग्रेस का जो होता है स्केल, एक मतलब टाइमलाइन जो होती है ना वो आपको इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो वो सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं और एक रेज़्यूमे पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ATS सिस्टम जो है वो यूजुअली सपोर्ट क्रोनोलॉजिकल CVs। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जॉब सीकर का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो है वेबसाइट, इसमें कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एंड सम आर पेड। तो आपने फ्री के ऊपर जाके जो है वो अपनी रेज़्यूमे क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से जाएंगे एंड देन क्रिएट योर रेज़्यूमे के अंदर चले जाएँ। उसके बाद आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी है वहाँ पर वो कर दें। और द नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपकी देखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आगे जॉब स्कैन के ऊपर, यहाँ पे आप जो है वो यूज़ करेंगे अपनी ATS क्रिएट करने के लिए। ये रेज़्यूमे नीचे आपको जो है वो नज़र आ रही है कि अगर आपने अमेज़ॉन के अंदर, नासा के अंदर या किसी भी इस तरह की वेबसाइट के अंदर आपने अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है वो ATS स्टाइल CV जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप जाएँ और क्रिएट योर बेस्ट रेज़्यूमे, बिल्ड माई रेज़्यूमे के ऊपर क्लिक करें। उसमें सारी चीज़ें जो है वो आप ऐड करें तो आपकी जो है वो एक ATS फ्रेंडली CV जो है वो क्रिएट होके आ जाएगी। एंड द बेसिक स्टेप इस सम में आपको कुछ कहा जाएगा कि आप साइन इन करें और कुछ में कहा जाएगा कि आप ना करें। बाकी यूजुअली जो है वो अगर आप UK बेस्ड CV जो है वो बना रहे हो तो आपको ये वेबसाइट्स हैं वो ये कहती हैं कि आप जो है वो साइन इन करें, इसलिए आपका साइन इन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर बता रही हूँ कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर अपनी रेज़्यूमे जो है वो भेज रहे हैं किसी UK बेस्ड कंपनी के अंदर तो उसके साथ कवर लेटर ज़रूर भेजें ताकि आपके जो जॉब के चांसेस है वो 100% हो जाएं, ठीक है। और अगर आपकी रेज़्यूमे जो है वो एक्सेप्ट होगी देन आपके फर्दर जो है वो प्रोसेस प्रोसीड कर सकेगा। इसलिए ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये आपने काम कर लेना। और उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने जो है सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और प्रीवियस वीडियो को आपने देखना है कि कहाँ से जाके आपने अपनी UK के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई करना। और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।